मैं रामायण काल की सीता बोल रही हूँ। मैं आज आपको बहुत कुछ बताने जा रही हूँ जो आपने सुना भी नहीं होगा। रामायण की कथा के कई सारे संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण ही सबसे प्राचीन और विश्वसनीय मानी जाती है। इन सभी ग्रंथों में मेरे पति श्री राम और मेरे मिलन से लेकर वनवास और रावण के अंत की कथा अवश्य होती है, लेकिन इसके बीच कई सारी ऐसी कहानियां जोड़ दी गई हैं जिनका प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। जब मैं और श्री राम वनवास से पहली बार अयोध्या वापस आए तो हमें मालूम पड़ता है कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे गर्भवती होने की सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल फैल जाता है। प्रभु राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन यह खुशियां बहुत देर तक नहीं टिक पाई। जब यह बात प्रजा तक पहुंची तो लोग मुझे शक की नज़रों से देखने लगे। जल्द ही यह बात सबको पता चल गई कि मैं अपने पति से दूर लंका में रहकर आई हूँ, और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने मुझे अपना लिया। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी मैं अयोध्या के महल में सुखी थी, और यह बात वहाँ की स्त्रियों को चुभने लगी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगी। जब यह बात मेरे पति श्री राम तक पहुंची तो श्री राम परेशान रहने लगे कि जनता का क्या फैसला करूं। यह देखकर मैंने स्वयं ही अयोध्या छोड़ ढाकर चले जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि शादी से पहले एक तोता ने हमें श्राप दिया था और अब उसको भुगतने का समय आ गया है। मेरे फैसले के बाद बहुत दुखी होकर श्री लक्ष्मण हमें जंगल तक पहुंचाने आए, जहां महर्षि वाल्मीकि आकर हमें ले गए। इस समय मैं गर्भवती थी, लेकिन प्रजा का ध्यान रखते हुए मैंने एक आम सन्यासिन बनने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने मुझे अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिर वह समय भी आ गया जब मैंने एक संतान को जन्म दिया। इस बीच मैंने न अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया और न ही वहाँ से वाल्मीकि आश्रम में कोई संदेश आया, लेकिन मुझे निरंतर आभास होता था कि मेरे अयोध्या छोड़ देने के बाद श्री राम अंदर से बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपना राज्य अच्छे से संभाला, लेकिन मेरी याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया था। कुछ दिन बीतने के बाद वाल्मीकि आश्रम में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंज उठी। मैंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मेरे पुत्र का नाम आश्रम के सभी लोगों ने मिलकर लव रखा। लव के जन्म के बाद मेरा अधिकतम समय उसके पालन पोषण में गुजरता। आश्रम के अन्य लोग भी उसका ध्यान रखने में मेरी मदद करते थे। एक दिन मैं कुछ आवश्यक काम के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थी, लेकिन मुझे यह चिंता थी कि वह लव को कैसे लेकर जाएं। निकलते हुए मैंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को अपने पास बैठाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही मैं कुछ आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि लव की ओर देख भी नहीं रहे। मैंने लव को साथ ही लेकर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब मैंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया, और उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया होगा या किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। वाल्मीकि चिंतित हो उठे। वाल्मीकि जी सोचने लगे कि अब वह मुझे क्या जवाब देंगे। मेरे विलाप के डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में लगे कुशा, जो एक तरह का घास होता है, उस पर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था। उन्होंने सोचा कि मेरे वापस लौटने पर वो मुझे यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब मैं आश्रम लौटी तो मुझे देख वाल्मीकि जी चकित रह गए। मेरे पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मैंने उन्हें बताया मैं लव को अपने साथ ही ले गई थी, लेकिन नए लव को देखने के बाद मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। कुशा घास से जन्म होने की वजह से उसका नाम कुश रखा गया, और वह मेरे और श्री राम जी की दूसरी संतान के रूप में जाना गया। यही है मेरे बच्चों की कहानी।